हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन विद्यालय में। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के कुछ व्याकरण और विलोम शब्द, जिसमें हम लोग पहला और दूसरा पार्ट कवर कर चुके हैं। ये आज का जो है वो पार्ट तीसरा है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसकी पिछली 2 वीडियो जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि पुरस्कार शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो आपको बताना है पुरस्कार का विलोम सम्मान, दंड, भेंट, आदर। तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको बताना है। तो पुरस्कार का जो विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पुरस्कार शब्द का सही विलोम दंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि पक्ष का विलोम, ठीक है। पक्ष का विलोम क्या होगा, चलिए बताइए। पक्ष का विलोम क्या विपक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, समक्ष होगा, अपक्ष होगा। तो बताइए पक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो बच्चों पक्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विपक्ष, ठीक है ना। पक्ष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा विपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइए, क्या परिश्रम का विलोम शब्द प्रयास होगा, आलस्य होगा, विश्राम होगा, मेहनत होगा। चलिए आपको बताना है कि परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो परिश्रम का जो विलोम शब्द होगा वो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी विश्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है। प्रत्यक्ष का सही विलोम शब्द आपको बताना है कि आखिर प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है ना। चलिए बताइए, क्या परोक्ष होगा, अप्रत्यक्ष, सामने, दृश्य, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम है वो आपका हो जाएगा परोक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाता है आपका परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बाढ़ शब्द, जो बाढ़ है, बाढ़ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। पानी होगा, वर्षा होगा, नदी होगी, सूखा होगा। तो आप बताइए, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका विलोम क्या हो जाना चाहिए, सूखा। बाढ़ में तो बहुत सारा पानी हो जाता है, सूखा में पानी सब खत्म हो जाता है, तो बाढ़ का विलोम शब्द सूखा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है कि आपको बताना है कि बंधन, ठीक है। बताना है कि बंधन का विलोम शब्द चुनना है आपको। अब बताइए, क्या बंधन का विलोम शब्द कैद होगा, मुक्त होगा, गुलामी होगा, जंजीर होगा। चलिए बताइए इसका आंसर। प्रश्न नंबर 6 का आंसर आपको बताना है कि बंधन का विलोम शब्द क्या होगा। तो बंधन का जो विलोम शब्द होता है आप कह सकते हैं मुक्त, यानी आप आजाद हो गए, ठीक है ना। आप क्या हो गए, मुक्त हो गए, ठीक है। बंधन का विलोम शब्द मुक्त हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि भद्र, भद्र का विलोम आपको बताना है कि आखिर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए, क्या अभद्र होगा, सभ्य होगा, या शिष्ट होगा, या सुशील होगा। आप बताइए कि भद्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो भद्र का विलोम शब्द होता है वो आपका हो जाएगा अभद्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब है। आपको बताना है कि भूत का विलोम क्या होगा, ठीक है ना। चलिए आप बताइए भूत का विलोम शब्द क्या होगा। वर्तमान, प्राचीन, भविष्य, आज। बताइए कि भूत का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए, तो भूत का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपका भविष्य, ठीक है ना। भूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका भविष्य। चलिए ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है भारी शब्द है, ठीक है ना। अब आपको बताना है ये जो भारी वर्ड है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो बताइए आप, क्या वजनदार होगा, ये तो भारी खुद में ही आ जाएगा तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। मोटा होगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। कठिन, कट जाएगा। तो भारी का जो विलोम शब्द सही होगा वो हो जाएगा हल्का, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मिल गया, हल्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है, देखिए मृत। आपको बताना है कि मृत जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। मृत शब्द का विलोम शब्द अजीवित, जीवित, जीवन, अमर। तो मृत शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका जीवित, ठीक है ना। मृत शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा, जीवित। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मानव। मानव शब्द जो है इसका विलोम आपको चूज करना है। दानव होगा, देवता होगा, पशु होगा, मनुष्य होगा। बताइए
मानव का विलोम शब्द क्या होगा? तो मानव का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दानव, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है योगी। अब आपको बताना है कि इस योगी का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है ना, चलिए आंसर दीजिए फटाफट। योगी का जो विलोम शब्द होता है बालक वो हो जाएगा भोगी, ठीक है ना, योगी का आंसर क्या हो जाएगा? भोगी, ठीक, योगी का विलोम शब्द हो जाएगा आपका भोगी। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि रूपवान, ठीक है, कि रूपवान का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है ना, चलिए बताइए, चलिए बताइए फटाक से कि रूपवान का विलोम शब्द क्या होगा? सुंदर, कुरूप, स्वरूप, बदसूरत, ठीक है। रूपवान का मतलब जो बहुत अच्छा हो, ठीक, और कुरूप का मतलब जो गंदा हो, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक, रूपवान का विलोम शब्द हो जाएगा कुरूप। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है लौकिक। आपको बताना है कि लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो लौकिक का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका अलौकिक, ठीक है। लौकिक का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका अलौकिक, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है मिलन, ठीक है। आपको बताना है ये जो मिलन वर्ड है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो मिलन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विरह, ठीक है ना, क्योंकि मिलन का मतलब होता है मिलना, मिल लिया। विरह का मतलब होता है किससे दूर चले जाना, ठीक है, यानी वो विरह हो जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि रक्षक। अब आपको बताना है कि रक्षक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्या सुरक्षा होगा, वक्षक होगा, रक्षण होगा, शत्रु होगा, ठीक है, चलिए बताइए। तो नहीं बोलते हैं कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो कोई क्या करे, तो रक्षक का विलोम शब्द हो जाएगा भक्षक। रक्षक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? तो वो भक्षक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि लुप्त, ठीक है ना। आपको बताना है इस लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। लुप्त का मतलब हो जाता है गायब हो जाना, ठीक है ना। तो अब ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिससे पता चले कि वो सामने आ गया है, ठीक। तो लुप्त का जो विलोम होता है वो होता है आपका व्यक्त, यानी सामने आ गया, उसको बोलते हैं हम लोग व्यक्त हो गया, ठीक है ना। तो लुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बालक? व्यक्त हो जाएगा, ठीक। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। लघु शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। आपको बताना है कि ये जो लघु वर्ड है इसका विलोम शब्द क्या होगा? बड़ा, गुरु, दीर्घ, विशाल, चलिए बताइए फटाक से। तो जो लघु शब्द है, तो लघु शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाता है आपका दीर्घ, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लघु का विलोम शब्द आपका हो जाएगा दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने वीर, ठीक है। आपको बताना है कि वीर का विलोम शब्द क्या होगा? तो वीर का जो विलोम शब्द होता है बालक वो हो जाता है कायर, ठीक है। वीर का विलोम शब्द कायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बताना है आपको विशिष्ट, ठीक है ना। विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? क्या साधारण होगा, सामान्य होगा, विशेष होगा, अवशिष्ट होगा? तो जो विशिष्ट है उसका विलोम शब्द जो हो जाएगा आपको बताना है, तो विशिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा बालक साधारण, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? साधारण। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है विजय। विजय का विलोम शब्द क्या होगा चलिए बताइए। विजय का विलोम शब्द क्या होगा? हार हो जाएगा, पराजय, जीत, विफलता, क्या होगा आंसर इसका? तो विजय का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पराजय, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताना अब है कि सम, ये जो सम दिया हुआ है इसका विलोम शब्द क्या होगा चलिए बताइए। सम का क्या हो जाएगा? असम, बराबर, विषम, असमान, ये तो इसे गलती लिखा हुआ है, असमान इसको आसमान पढ़ा जाता है। तो सम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विषम, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सम का विलोम शब्द विषम। अगला वर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर सम्मान। आपको बताना है इस सम्मान वर्ड का विलोम शब्द क्या होगा चलिए बताइए फटाक से। बेइज्जती, अनादर, अपमान या मान?
तो सम्मान शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका अपमान। ठीक है, सम्मान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपमान। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि संयोग, ठीक है, आपको बताना है इस संयोग का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक, चलिए सोच के बताइए। तो संयोग का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाता है आपका वियोग। ठीक है, संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाता है? वियोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका तो बहुत ही आसान, आप बता सकते हैं कि सजीव का विलोम क्या होगा। तो बिल्कुल सजीव का जो विलोम होता है वो निर्जीव हो जाता है, सबको पता होगा पहले से भी। और ये हम लोग पार्ट तीसरा देख रहे हैं, ठीक है ना, विलोम शब्द का पार्ट तीसरा है। अगर आप नहीं देखें तो पहला और दूसरा जरूर देखें। ठीक है, ये जेएनवी और अटल आवासीय विद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया है बालक सबल, आपको बताना है इस सबल का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइए फटाक से। तो सबल का जो विलोम शब्द होता है क्या? निर्बल, कमजोर, दुर्बल, बलहीन। चलिए बताइए, सबल का जो विलोम शब्द हो जाता है वो हो जाता है दुर्बल। ठीक है ना, सबल का विलोम शब्द क्या होगा? तो दुर्बल हो जाएगा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन यही है कि साकार, आपको बताना है कि साकार का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक, चलिए बताइए, साकार का विलोम शब्द आकार, निराकार, विकार, प्रकार क्या होगा? तो साकार का जो विलोम होता है वो हो जाता है आपका निराकार। ठीक है ना, साकार का विलोम क्या हो जाता है? निराकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन शीत। आपको बताना है कि शीत शब्द का प्रयोग, सॉरी, शीत शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, शीत का विलोम क्या गर्म होगा, गर्मी, उष्ण, ताप। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। शीत का जो विलोम होता है बालक वो हो जाता है आपका उष्ण। ठीक है, तो शीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये शयन वर्ड जो है, इस शयन का विलोम शब्द चूज करिए आप। तो शयन का विलोम शब्द जो होता है बालक वो हो जाता है आपका जागरण। ठीक है, शयन का विलोम शब्द क्या हो जाता है? जागरण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि श्वेत, ठीक है, आपको बताना है कि श्वेत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो श्वेत शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाता है आपका श्याम। श्वेत शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाता है आपका? श्याम। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है शत्रु। अब आपको बताना है कि इस शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है ना, सोच के बताइए फटाक से, शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा। तो शत्रु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मित्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शत्रु का विलोम शब्द मित्र। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हर्ष का विलोम शब्द चुनिए। ठीक है, हर्ष, हर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। हर्ष माने बहुत ज्यादा खुश हो गया है वो, तो आपको बताना है इस हर्ष का विलोम। ठीक, तो हर्ष का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात शोक। ठीक है, हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पे आपके। अब ह्रास पूछा है, ह्रास का आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइए फटाक से। ह्रास का विलोम शब्द जो होगा बालक वो हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, ह्रास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? वृद्धि हो जाएगा। ठीक, वृद्धि आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वृद्धि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्री, इसके बाद ऐसे करना है, दवात द बनाना है, इस पे धनुष द बनाना है, ये हो गया आपका वृद्धि। ठीक है, ह्रास माने क्षय हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है क्षर। आपको बताना है कि क्षर का विलोम शब्द क्या होगा। इस क्षर का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो क्षर का जो विलोम शब्द हो जाता है बालक वो हो जाता है आपका अक्षर। ठीक है, क्षर का विलोम शब्द क्या हो गया? अक्षर हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, ये जो आपका पार्ट है ये पार्ट तीसरा था, तो इसका पहला और दूसरा पार्ट भी आप जरूर से जरूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।